हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में टीडीएस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस को डिडक्ट करना चाहते हैं, यानी टीडीएस को काटना चाहते हैं, तो आप कैसे काटेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें, टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड हमें कुछ लेज़र को बनाना होगा। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर आना है और यहाँ पर आना है लेज़र पर। यहाँ से हम लेज़र को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लेज़र बनाना है टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं टीडीएस ऑन और यहाँ पर टाइप कर देते हैं सैलरी। सैलरी लेने के बाद में यहाँ पर हम आएंगे और इसको हम लेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेने के बाद में टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल रखना है और स्टेची डिटेल्स में इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसको हमें एप्लीकेबल रखना है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे एप्लीकेबल। एप्लीकेबल करने के बाद में नेचर ऑफ पेमेंट में, तो यहाँ पर हम एक नेचर ऑफ पेमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट पर और यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देंगे टीडीएस ऑन और यहाँ पर टाइप कर देंगे सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी लेने के बाद में इसका हमें सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि सैलरी का जो सेक्शन है वो है यहाँ पर 192। तो यहाँ पर 192 लेने के बाद में यहाँ पर हमें पेमेंट कोड वगैरह नहीं डालना है और यहाँ पर नीचे आना है रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF विद पैन। जो पैन नंबर के सहित आप उस पर कितना टीडीएस काटना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें, टीडीएस का जो सैलरी पर कोई भी रेट फिक्स नहीं है, वो टोटल अमाउंट की जो सैलरी होती है, यानी मंथ में जितनी भी सैलरी है उसके हिसाब से टीडीएस कलेक्ट किया जाता है। इसका कोई भी रेट फिक्स नहीं है कि 10%, 15%, 20%, 5% हमें काटना है। तो जैसा कि हम नॉर्मली आपको बता देते हैं, तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम 5% के हिसाब से ले रहे हैं। तो हम ओल्ड रिज्यूम के तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि ओल्ड रिज्यूम के अंतर्गत हम यहाँ पर इसकी लिमिट ले रहे हैं 2,50,000 रुपये, यानी उसकी जो इनकम है, यानी 2,50,000 रुपये से ज़्यादा इनकम होती है तो उस पर जो टैक्स कटेगा वो टैक्स कटेगा 5% के हिसाब से। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट डालने के बाद में इसको करा देंगे सेव। तो यहाँ पर हम इसको करा देंगे सेव। ये हमने लेज़र बना लिया है। एक लेज़र हमें बनाना है टीडीएस का। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं टीडीएस ऑन और यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी। अंडर ग्रुप में यहाँ पर टीडीएस ऑन सैलरी के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र बना हुआ है, इसलिए हमें नाम को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टीडीएस और यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी। और अंडर ग्रुप में हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में टीडीएस लेना है और नेचर ऑफ पेमेंट में हमें सिलेक्ट कर लेना है टीडीएस ऑन सैलरी। यहाँ पर इसको करा लेंगे सेव। तो ये दो लेज़र हमें बना लेना है। एक लेज़र हमें अपने उस एम्प्लॉय का बनाना है जिसका हमें टीडीएस काटना है। तो यहाँ पर हम सीधे ही जाएंगे अल्टर और लेज़र। ये लेज़र हमने बना रखा है, हम आपको दिखा देते हैं। सीधे ही मोहन और इसको हमने लिया है संडी क्रेडिटर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमने यस रखा है और स्टेची डिटेल्स में इस टीडीएस डिडक्टेबल में हमने यस रखा है और डिडक्टर टाइप हमने इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंट लिया है। फिर उसके बाद में डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर को यस कराया और यहाँ पर आते हुए हमें इसका पैन नंबर टाइप कर देना है। अगर आप पैन नंबर टाइप नहीं करेंगे तो 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमने इसको लेज़र को बना लिया। तो इस तरीके से आपको इन 3 लेज़र को बनाना है और आपको कुछ ऑप्शन भी यस कराना है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को नो रखना है और इनेबल टैक्स डायरेक्टेड एट सेट टीडीएस को यस करा लेना है। यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर हमें टाइप करना होगा। इस तरीके से हमने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फ़ाबेट्स में टाइप कर दिया है और यहाँ पर न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स में इस तरीके से आपको नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन अकाउंट नंबर भी हमने टाइप कर दिया है और डायरेक्टर टाइप हमारी कंपनी है और यहाँ पर जो उसका एड्रेस वगैरह है, उसका जो ब्रांच का है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर हमने एड्रेस लेते हुए इसको करा लिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी फिल नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको इन ऑप्शन को सेट करना है। सेट करने के बाद में हमें कुछ एंट्रीज़ को पास करना होगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें, सेक्शन 194I के तहत जो हमारी एंट्री होंगी उसमें हमें क्या होगा, हम एंट्री पास करेंगे 2.5 लाख रुपए से ऊपर की। यानी जब हम 2.5 लाख रुपए से ऊपर की एंट्री को पास करेंगे तभी हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा। तो हमें पहले कुछ जर्नल एंट्रीज़ को पास करना होगा। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F7 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। हम जर्नल वाउचर्स में एंट्री को पास करेंगे तो हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर DRCR मोड में ले आना है। तो यहाँ पर Y2 में आ रहा था, अब DRCR मोड में आ गया है। अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है टीडीएस ऑन सैलरी को। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम उसको सैलरी देने वाले हैं
मान लेते हैं 3 लाख रुपए, तो 3 लाख हम उसको सैलरी दे रहे हैं, तो 3 लाख सैलरी ले लेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, अब यहाँ पर क्रेडिट में हमें किसको लेना है, क्रेडिट में हमें लेना है यहाँ पर जो हमने लेज़र बनाया था, तो यहाँ पर हम एक लेज़र लेंगे अपनी पार्टी का, यहाँ पर हम मोहन को कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर जो है वो 2,85,000 रुपये शो करा रहा है, और नीचे आएंगे और एक लेज़र हम यहाँ पर इसको पहले सेव करेंगे और यहाँ पर एक लेज़र सिलेक्ट करेंगे TDS ऑन सैलरी का। तो यहाँ पर 15,000 रुपये हमारा TDS कट गया। जो टोटल हमारी वैल्यू बन रही थी एम्प्लॉय की, वो बन रही थी 3 लाख रुपए, और जो उस पर हमें उसको जो पेमेंट करना है 2,85,000 रुपये का, और TDS जो हमें उसका काटना है वो 15,000 रुपये काटना है। फिर हमें इसको करा लेना है सेव। ये एंट्री हमने पहले सेव करा ली है। अब हमें इसको चेक करना है, तो हमें सीधे ही आना है नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में हमें आना है स्टेचुरी रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर आने के बाद में हमें आना है सीधे ही TDS रिपोर्ट में। उसके बाद में हमें आना है यहाँ पर TDS आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ पर हमें शो करा देगा TDS ऑन सैलरी 15,000 रुपये नॉन कंपनी का शो करा रहा है। तो इस तरीके से ये अभी हमारा पेंडिंग है। अब हमें क्या करना है, अपनी उस पार्टी को पेमेंट करना है, और उसके बाद में जो हमें अपनी जो भी सरकार है उसको पेमेंट करना है इनकम टैक्स को। तो हम पहले सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पर पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट है F5 लेने के बाद में यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है कैश या बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम बैंक ले लेते हैं और हमें पेमेंट करना है मोहन को लेने के बाद में पेमेंट करना है 2,85,000 रुपये का। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं 2,85,000 रुपये। 2,85,000 लेने के बाद में यहाँ पर वो बिल आ जाएगा, और इस तरीके से हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में और अब हमें क्या करना है, जो अपनी इनकम टैक्स में उस पैसे को जमा कराना है, तो उसका भी हमें पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट उसका करने के लिए हमें क्या करना है, यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोफिल का, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम Ctrl+F प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हम सीधे ही Ctrl+F प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमें शो करा देगा टाइप ऑफ ऑटोफिल। यहाँ पर शो करा रहा है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पर स्टेट पेमेंट, यहाँ पर TDS, यहाँ पर डेट आ जाएगी, पीरियड लेंगे उसका, और यहाँ पर सेक्शन कौन सा है 192 TDS ऑन सैलरी, और यहाँ पर ऑल आइटम लेंगे, और उसके बाद में रेजिडेंट लेंगे, बैंक लेंगे, और इस तरीके से ये हमने पेमेंट कर दिया है अपनी जो भी इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिया, ये हमने पेमेंट किया। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको TDS चालान का प्रिंट आउट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सीधे ही आना है डे बुक में, और यहाँ पर हमें आना है पेमेंट की एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P शॉर्टकट का यूज़ करना है, प्रीव्यू पर आना है, और जूमिंग के लिए F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको शो करा देगा TDS टैक्स चालान, यहाँ पर आपको चालान नंबर शो करा देगा, और यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी शो करा देगा। यहाँ पर आपको शो करा रहा है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर TAN, और फुल नेम है TDS। यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करा देगी। यहाँ पर 15,000 रुपये आपको शो करा रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक इशू करना है अपनी बैंक में, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के, और ये वाला जो है वो नीचे का हिस्सा आपको मिल जाएगा और ऊपर का आपकी बैंक में जमा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्पेस फॉर बैंक सील, तो यहाँ पर बैंक सील लगाकर आपको दे देगी। तो इस तरीके से आपको इसका चालान भी निकालना है। तो इस तरीके से आपको इन सारी रिपोर्ट को देखना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको टैली प्राइम में अपनी एम्प्लॉय की सैलरी से TDS को डिडक्ट करना है, कैसे आपको चालान का प्रिंट आउट निकालना है। तो दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।